वेलकम गाइस। आज की वीडियो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस व्हाट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या करता था? द लाइट रेज आर पैरेलली इंसिडेंट, लाइट रेज आर पैरेलली इंसिडेंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था? दे आर पैरेलली रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, तो लाइट रेस क्या होती थी? पैरेलली आती थी, दिस इज पैरेलली। और लाइट रेस पैरेलली क्या होती थी? रिफ्लेक्ट भी होती थी। तो लाइट रेस पैरेलली आई और पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो गई। तो ना तो प्लेन मिरर कन्वर्स करता है ना ही डाइवर्स करता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो क्या है, ना तो कन्वर्स करता है ना ही डाइवर्स करता है। ठीक है, ये दोनों ही काम प्लेन मिरर नहीं करता। तो कन्वर्स मतलब क्या हो गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो क्या हो जाएंगी? पास आ जाएंगी, कम क्लोजर। ठीक है, तो जो कन्वर्ज है रेज क्या हो जाएंगी? क्लोजर। ठीक है, और डाइवर्ज मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, फर्दर हो जाएंगी। ठीक है, तो रेज फर्दर, ये दोनों ही काम कब होंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दोनों ही काम आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर ये दोनों ही काम नहीं करता। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा मिरर है या कौन सा सरफेस है जो ये काम करता है? तो वो है स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो स्फेरिकल मिरर दोनों काम करता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो पहले यानी कि हम जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो देख लो, स्फेरिकल मिरर, तो जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर भी एक क्या टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। तो हम लिख लेते हैं, इज दैट मिरर हुज हुज रिफ्लेक्टिंग surface is the part of hollow sphere of glass। ठीक है, स्फेरिकल मिरर ये एक तरह से सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसका, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या है? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, एक ग्लास के पार्ट का, हॉलो स्फीयर का। ठीक है, अंदर से खाली। ठीक है, हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है जो। ठीक है, अब जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के हैं। ठीक है, एक है कॉनकेव मिरर, ठीक है, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है? दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दोनों में से एक करेगा कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक करेगा डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो देखो, पहली बार में समझ आएगा। अगेन वही मोटिव, कंसेप्ट क्लियर करना है, मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे, रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर दोनों काम करता है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको देख लो। तो पहला है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर भी क्या है? ये एक तरह से यानी कि स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां पे होती है? कॉनकेव सरफेस पे या फिर बेंट सरफेस पे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इज अ spherical spherical mirror in which reflection of light takes place at concave surface। कॉनकेव सरफेस का मतलब और बेंट सरफेस।
ठीक है, बेंड सरफेस। ठीक है, तो यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कॉन्केव सरफेस से हो रही है। देखो कैसे, कॉन्केव सरफेस आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट होगा पॉलिश्ड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये हो गया आपका सिल्वरी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ठीक है, ये सिल्वरी पॉलिश सरफेस हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि सिल्वर हम इसलिए यूज करते हैं पॉलिश के लिए, क्योंकि सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है आपका, ऑलमोस्ट 100% लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्केव। ठीक है, कॉन्केव रिफ्लेक्शन मिरर। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यहां से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये इसका यानी कि फ्रंट सरफेस हो गया। ठीक है, ये आपका मिरर ले लो चाहे, ये हो गया एम डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका यानी कि, ठीक है, ये हो गया कॉन्केव के बारे में हल्का सा। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं हम कॉन्वेक्स। चलो, नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर ही है, जिसमें से क्या होती है, रे ऑफ लाइट आपकी, ठीक है, इंसिडेंट होती है, किस पे होती है, एट कॉन्वेक्स पार्ट पे। कॉन्वेक्स पार्ट कौन सा हो गया, बल्जिंग वाला। ठीक है, देखो कैसे, इज अ स्फेरिकल मिरर, ये भी आपका स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, इन विच लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस से, या फिर हम बोलेंगे और बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, जैसे हमारी आंखें होती है बाहर की तरफ ऐसे, उस वक्त देखो डायग्राम से और समझ आएगा। ठीक है, कैसे, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो पॉलिश पार्ट होगा वो अंदर की साइड पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वरी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट एट कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी आपकी। ठीक है, मेरे का नाम दे दो भाई, एम और एम डैश। क्लियर है, कॉन्वेक्स क्या होगा और कॉन्केव क्या होगा। कॉन्वेक्स आपका डाइवर्स करने वाला है, कॉन्केव आपका कन्वर्स करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स है आपका, कॉन्वेक्स डाइवर्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और कॉन्केव कन्वर्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देख लो इसको भी। ठीक है, जो कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर ये करता है कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कन्वर्ज मतलब क्लोज ले आता है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, ठीक है, ये करता है डाइवर्ज, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। होप सो यहां तक क्लियर हो कि कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, क्या करते हैं वो, कैसे दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो इसमें, ये हमारे पास क्या है, स्पून। ठीक है, ये पॉलिश स्पून है आपकी। देखो अब इसको देखोगे आप, ये वाली साइड, ये वाली साइड कौन सी हो गई, कॉन्केव सरफेस। ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी हो गई, कॉन्वेक्स, है ना। तो बिल्कुल भी वैसे ही काम करता है। अब जब इसको हम साइड व्यू देखेंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ अर्लियर क्लासेस में, इन 8th क्लास में, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो इसका साइड व्यू देखिए तो कैसे दिखेगा, इस तरीके से, यानी एक सिंगल लाइन दिखेगी, एक सिंगल कर्व दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि जब हमें कर्व दिख रहे हैं, दोनों के दोनों मिरर कर्व दिख रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोल सकते हैं,
कर्व मिरर भी है ना भाई, कॉन्वेक्स भी कर्व है और कॉन्केव भी कर्व है, तो स्फेरिकल मिरर को हम बोल सकते हैं कर्व मिरर, ये आपका कर्व मिरर भी होता है। ठीक है, इतना क्लियर? चलो तो ध्यान से देखो, सब चीज क्लियर होते हुए चलेगी। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी कि थोड़ी सी कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, नई नई, ठीक है, नई टर्म पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला हुआ जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक यानी कि वो पार्ट है हॉलो स्फीयर का, ठीक है। तो कैसे भाई, आपका अगर हम मिरर बोले, ठीक है, ये यहां से पॉलिश्ड है, तो कौन सा मिरर हुआ ये, कॉनकेव, ठीक है। तो इसका स्फेयर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया हमारा, तो इसका कौन सा पार्ट होगा, ये यहां से हो गया, तो ये मिरर हो गया कॉन्वेक्स, इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं स्फीयर, ठीक है, इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर, ठीक है भाई, स्फीयर है तो एक सेंटर भी तो होगा, ठीक है, वैसे ही इसका भी सेंटर होगा, ठीक। अच्छा अब यानी कि स्फीयर है तो कुछ रेडियस भी तो होगा, ठीक है। तो अगर बोले तो ये रेडियस, वैसी वैसी देखो तो सीधी नहीं बन रही, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आर, ये भी आर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यानी कि जो हमारा मेन मिरर है, ठीक है, ये मेन मिरर, मेन मिरर, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, ये है आपका हॉलो स्फीयर, डॉटेड लाइन है इमेजिनरी, ठीक है, हमने अज्यूम करा हुआ है, ये हॉलो स्फीयर है आपका, ये भी हॉलो हो जाएगा आपका, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो यानी कि मेन मिरर का जो यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जो मेन मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो P होगा, और इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर, वैसे इसका भी मिड पॉइंट ये होगा, इसको P से नोट करेंगे, तो क्या होगा ये पोल, ठीक है। अच्छा अब C क्या है, C सेंटर ऑफ अ स्फीयर है, तो C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे जो R है रेडियस है, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे इसमें भी यही होगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। होप सो इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी अगर आपको मैं बोल दूं, तो पहला देखो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर तो वैसे सिंपल देखो, ठीक है, ये लिख लेना है आपको, चाहे नोट कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है, जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है, ये डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, हो गया। देन आ जाओ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दोनों में सेम है, ठीक है, डेफिनेशन दोनों में सेम रहेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। थर्ड पोल मैंने आपको बता दिया, ये सेंटर ऑफ अ मिरर हो जाएगा, बिल्कुल 20 का पॉइंट, यानी कि जो आपका मिरर है, मेन मिरर, मेन मिरर का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, किस पे, अपर्चर,
ठीक है। तो अपर्चर क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा मेन आपका, मेन वो मिरर का पार्ट जिसमें क्या है, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक, ये पूरा क्या होगा, अपर्चर। यानी कितना एरिया एक्सपोज है, कितना एरिया एक्सपोज है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। फिर वो कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है वो तो मिरर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अपर्चर मतलब कितना पोर्शन एक्सपोज है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन। ठीक है, देख लो, इज अ मिरर फ्रॉम विच द reflection of light actually takes place। ठीक है, वो पार्ट कितना एक्सपोज है रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये कौन सा मिरर था, ये हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे ध्यान से देखो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव पर कहां है, मिरर के आगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, मिरर के पीछे। वैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे। ठीक है, होप सो ये नई टर्म्स आपकी जो न्यू टर्म्स हैं ये सब आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब एक बचती है इसमें, ठीक है, क्या एक बचती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोल लेता हूं एक्स, ये वाई, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस भी, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी एक्स और वाई। ठीक है, तो भाई अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सिंपल सा, अ लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डेफिनेशन, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना है। चलो, ये हो गया आपका। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, वन बाय वन। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहला कॉनकेव पढ़ रहे हो, पहला कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये क्या होती है, तो पहले देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। वो पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के है, टू विच द लाइट इज पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। ठीक है, एक बार देखो, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, दैट प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror is a point on its principal axis। ठीक है, principal axis to which the light rays are parallel and close to axis ठीक है, converge after reflection। ठीक है, converge after reflection from concave mirror। ठीक है, चलिए ये भी डाल दो, from concave mirror। ठीक है, तो ये होगी प्रिंसिपल फोकस। अब देखो मैं डायग्राम से और समझाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन से भले ही ना समझ आए, कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसकी लाइट रे क्या होती है, पैरेलल होती है और क्लोज होती है। देखो ध्यान से देखो, डायग्राम से समझ आ जाएगा 100%। देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस साइड से हमारा पॉलिश होगा,
ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं पोल स्क्वायर। तो एक होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पी, पी पोल बता देना, ठीक है। ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा चलो अब यहां से लाइट रेस क्या है, पैरेलल है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये, ठीक है। तो एरो जरूर बनाना है आपको, तो एरो जरूर बनाना है। लाइट रेस पैरेलल है, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपका अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो लाइट अगर परपेंडिकुलर आ रही है यानी कि एंगल आई आपका 0 है तो एंगल आर भी 0 है, तो लाइट उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाएगी, लाइट उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाती है। तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर है तो सीधा वापस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, अब देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इससे, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ये लाइट यहीं से वापस आ जाएगी, ठीक है, यहीं से वापस भी आएगी, ये यूं आ गई, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं हुआ कि भाई ये आई और ये यहीं से वापस जा रही है, तो ये अलग केस है। परपेंडिकुलर पड़ दी है, आई 0 है तो आर भी 0, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, कॉन्केव मिरर में यानी कि वो पॉइंट है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है लाइन, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है, बताया था अभी, ठीक है। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल, ठीक है। तो ठीक है, तो यानी कि पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच द लाइट रेस आर पैरेलल, तो लाइट रेस पैरेलल थी ना, ठीक है। एंड क्लोज टू एक्सिस, क्लोज टू एक्सिस मेन पॉइंट यानी कि मेन एक्सिस पे क्लोज हो गई, पास आ गई, ठीक है। आप ठीक है, एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, समझ आया। प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का वो पॉइंट है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसके लाइट क्या है, पैरेलल है और क्लोज हो रही है, क्लोज आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, ठीक है। आगे समझ, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ देखो भाई एफ, ये तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड अ पोल, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ प्रिंसिपल फोकस एंड अ पोल, ठीक है, कॉन्केव मिरर का। तो ये हो जाता है आपके पोल का और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे लाइट क्या होगी, इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। तो यानी कि ठीक है, जो कॉन्केव मिरर है उसका क्या होगा, रियल फोकस, ठीक है, रियल फोकस होगा, जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल बनेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं, रियल और वर्चुअल का क्या केस था, यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल बनेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा अब इसमें आपको एक चीज बना के भी दिखाते हैं, ठीक है, कैसे भाई, सन की इमेज मैं आपको लाके दिखाता हूँ कैसे कैसे लाते हैं, आप लोग लाते भी, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे कंसिडर की जाती है लाइट रेस पैरेलल, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रेस पैरेलल कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये ले लेते हैं सन हो गया, ठीक है। और हम ले लेते हैं अपना कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर। तो यहां से क्या होंगे, लाइट रेज आएंगी, पैरेलल ही आ रही है, ठीक है। तो कन्वर्ट हो जाएंगे एक पॉइंट पे, यहाँ पे। तो हमने क्या करा, पेपर लिया और उस पर कन्वर्ट करा, ठीक है। पेपर है, ये पेपर है और ये क्या है, सन की इमेज, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर है। अब देखो ये चीज आप करते हो ना, लेंस लेते थे आप, लेंस से यानी कि पेपर पे रखा आपने और सन की जो ब्राइट पार्ट होता था वो पेपर को बर्न करता था, यानी कि अगर आप ऐसे करोगे और थोड़ी देर तक रखोगे 2-3 मिनट तो पेपर बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये सन की इमेज होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मिरर क्या है, सन की इमेज, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो इसलिए
जो कॉनकेव मिरर है वो क्या है, रियल इमेज बनाता है। पढ़ा था ना रियल वर्चुअल, जिन्होंने नहीं पढ़ा नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो तो वाली वीडियो भी देख लो, ठीक है ना, डाउट रहेगा कि रियल और वर्चुअल कैसे बात कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि ये क्या है, रियल इमेज है। अब इसको यानी कि हम एडजस्ट करेंगे। देखो पेपर बन क्यों हो रहा, सन की जितनी भी एनर्जी है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दी है, इसलिए पेपर बंद हो जाएगा हीट की वजह से, है ना। अब इस पॉइंट को अगर हम एडजस्ट करेंगे ठीक से तो हमें मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। हम इस पॉइंट को यानी कि एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट, हमें मिल जाएगी आपको अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया मैंने, सन की इमेज कैसे ऑब्टेन करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये रियल इमेज बनाता है आपका, ठीक। चलो ये हो गया, अच्छा कॉनकेव मिरर हो गया। अब हमें करना है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच द लाइट रेज आर, ठीक है, इनिशियली पैरेलल, ठीक है, टू विच द, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी होगा तो ये भी आपका, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। बट अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट रेज आर पैरेलल इनिशियली, ठीक है, इनिशियली पैरेलल है एंड डाइवर्ज हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब भले स्टेटमेंट से थोड़ा सा नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से क्या डायग्राम बना के दिखा, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कैसा होगा, इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है, यहां से हमारा पॉलिश होगा, ठीक है, ये ले लेते हैं हम एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो ठीक है, इसका सेंटर कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था, कॉन्वेक्स का सेंटर कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, ठीक है। इसमें भी क्या, लाइट रेस पैरेलल है, यही लिखा हुआ है, इनिशियली पैरेलल है आपकी, एरो जरूर बनाना है। अब क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, ये तो यही हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये तो सेंटर को वही ले दो, तो थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका इसका फोकस, ठीक है। देखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइट पास हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, फ्रॉम विच द लाइट रेज आर पैरेलल इनिशियली, तो लाइट रेज क्या है, इनिशियली पैरेलल है, ठीक है, इनिशियली पैरेलल है और डाइवर्ज हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, दूर दूर फैल गई, ठीक है। अब देखो, अब जब बैकवर्ड ड्रॉ करी तो यहां पे मिलेगा आपको प्रिंसिपल फोकस, तो ये देखिए क्या इमेजनरी है ना, इमेजनरी, क्योंकि अपीयर हो रहा है, कि अपीयर हो रहा है, यहां से लाइट रेज आ रही होंगी, है ना, अपीयर हो रहा है, तो रियल फोकस अगेन, यानी कि जो कॉन्वेक्स होता है वो कौन सी इमेज बनाएगा, आपकी इमेजनरी वर्चुअल, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्लियर ये चीज। अगेन फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी दिस वन, ये हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकल प्लेन एंड पोल, क्लियर है, होप सो आपका क्लियर हो आपको। चलो ये हो गया आपका, अच्छा नेक्स्ट इसमें आपका दैट इज
छोटा सा दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपका फोकल लेंथ, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस की हाफ होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ है इज हाफ ऑफ रेडियस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है, न्यूमेरिकल में सिंपल सा आता है, तो ध्यान रखना है चीज को, जो फोकल लेंथ है वो हाफ होगा, ठीक है। होप सो इतना क्लियर हो आपको। अगर आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है, तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।